शाजापुर जिले के गांव कासमखेड़ी में विगत दिनों गांव में रहने वाली मुस्कान ने पड़ोसी नाबालिग किशोरी को जबरदस्ती घर से कहीं ले जाकर बेच दिया था, जिसके बाद घर वालों ने सुंदरसी थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। वहीं घर वालों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस बालिका पर दबाव बनाकर एवं घर वालों की बातों पर कार्रवाई न करते हुए परिवार पर दबाव बनाकर घर वालों से न मिलने दिया और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, जिसे लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। मुस्कान हमारे घर आती थी जाती थी और हम लड़की को है बेच दी, उसने ले गई नहीं और यहाँ से हमारे घर से यहाँ पे लेकर गए। कौन ले गए? मुस्कान। ये मुस्कान कौन है? मुस्कान हमारे घर के पास में रहती। वो जो मुस्कान है नहीं, वो हमारा घर के पास में रहती थी। उसने अंगूरी को बहका के ले गई, वो ना मालूम किधर बेच दी उसने। और सुंदर सी थाना पे फिर 1 महीने बाद आई वो वहाँ लेके। वो सुंदर सी थाने पे हमको मिलने नहीं दिया किसी ने। मैडम ने उसको कागज़ लिख के दिया कि तुम हम के जैसे किया ना। और उसकी मम्मी मिलने गई थी, मैं भी गई थी, तो उसने उसको नहीं मिलने दी। बोले बाहर निकलो तुम यहाँ से, अंदर से। और थाने वाला कोई सुनने के लिए हथियार नहीं थे उसके पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे सुंदर सी थाने की पुलिस कोई भी नहीं सुनती थी और हमको सबको बाहर निकाल दिया। और उसने किया कि तुम जाओ घर, और उसको लिख के एक कागज ऐसा दिया कि तू छोरी ऐसा बयान देना। आज आप एसपी साहब क्या बोला उसने? लड़की ने बयान लड़की ने उसको उनका ही बयान दिया। फिर बाद में क्या बोला? सिखा दिए उसके पक्ष का बयान लिया नहीं उसने। लड़की नाबालिग, हाँ नाबालिग है, जो कि लड़की नाबालिग है। कि एक नाबालिग लड़की को कासमखेड़ी गांव की लड़की है, बालिका है, नाबालिग है, उसके पड़ोस में कोई रहने वाली मुस्कान नाम की लड़की महिला है, उसने उसको बेच दिया गया है। उसको बेचा है नानियाखेड़ी गांव, सुंदर कानड़ थाने के पास में गांव है। लेकिन हमको ये खबर लगी है कि नानियाखेड़ी में वो लड़की पाई गई है और पुलिस उसको वहाँ से उसने उपलब्ध कराई है। तो पुलिस ने ना तो माता पिता से मिलने दिया उस लड़की को और ना ही किसी प्रकार की बात होने दी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर लड़की नानियाखेड़ी कैसे पहुंची, इस बात का पता लगाया जाए। और मुस्कान के टच में थी वो लड़की और मुस्कान ने उसको बेचा है। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ ये मतलब है कि आने वाले समय में और किसी नाबालिग लड़कियों का इस प्रकार से कोई अत्याचार ना हो उनके ऊपर। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो मुस्कान है इसके ऊपर छानबीन की जाए और उसकी जांच की जाए। हमारी समस्या है कि हम जो मेरी बालिका है ना, बड़े भैया की, अंगूर वाला नाम है उसका, वो मुस्कान हमारे गांव की है, हमारे पड़ोसी है, मतलब साइड में उसका मकान है। उसने उसको बहला फुसला के ले गई और किसी गुज्जर, कमल गुज्जर को उसने बेच दी नानियाखेड़ी गाँव में। जबकि नानियाखेड़ी गाँव को देखा जाए तो हमारे गाँव से कम 100 से ज़्यादा किलोमीटर का फासला है। ना तो उस कमल गुज्जर का हमारे गांव में कोई रिश्तेदारी है, ना दूर दूर तक उसकी कोई पहचान है। ठीक है, तो वो कमल गुज्जर को, और ये मुस्कान जो लेडी है, ये ऐसा ही 2 नंबर का काम करती है। इसने बहुत, एक और भी हमारे गांव में इसी प्रकार की लड़की को लेके आई, उसने हमारे गांव में गुज्जर को बेची है। ठीक है, और 2-4 प्रकरण ऐसा और भी किया। और वो आर पार है, वो लेडीज़ ऐसा काम करती रहती है वो। और उसके पति के पास में वो रह रही है, यहाँ पे जो रह रही है ना, तो यहाँ उसका सिर्फ एक ये ठिकाना है कि ये उसका हस्बैंड है, उसका हस्बैंड है, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, वो ऐसा ही धंधा करती है, वो अनलीगल काम ऐसे ही करती रहती है, वो बस ये काम है। और हमारे जो साथ में जो हुआ है, हमारी मांग ये है कि उस मुस्कान को पकड़ा जाए। ठीक है, उससे पूछा जाए और सख्ती उसके साथ में करे, वो सब कुछ बताएगा। क्योंकि ये लड़की ना तो उसको जानती थी उस लड़के को। ठीक है, इसने मुस्कान ने पैसे लेके बेच दिया उसको, तो इसी से पूछा जाए तो यही बताएगा जो भी है। और इसने 2 दिन तक पहले तो हमारे को भी मतलब बहकाया है कि आप एक काम करो। उन्हें, मेरी मम्मी वहाँ देवास में रहती थी इससे पहले, तो वहाँ मामा के पास में, तो उसने बोला कि मैं बुला दूँगा यहाँ तक। ठीक है, तो तुम एक काम करो, उनको लेकर आ जाओ, मम्मी को मैं पहुँचा दूँगा मम्मी के पास में। वो लड़की उसके अंडर में थी। ठीक है, तो अपने को उसने बेवकूफ़ बनाया। ऐसा समस्या बड़ी गंभीर है और कासमखेड़ी गांव की है। रमेश की लड़की है, अंगूरी वाला नाम है उसका। और माँ इसके रमेश के मकान के पास में रहने वाली एक भाई है माँ मुस्कान। उसके द्वारा पहले भी एक आध लड़की के साथ ऐसा उन्होंने व्यवहार करा था। उसी लड़की ने वहाँ से निकला के और उस लड़की को वहाँ के गांव के दमंग लोगों को सुपुर्द किया। तो वहाँ के दमंग लोगों ने उस लड़की को नानियाखेड़ी गाँव कानड़ के पास, जबकि वो कासमखेड़ी से 100 किलोमीटर का फैसला रहता है, वहाँ जाके इन्हें भेज दी उस लड़की को। और जब उनको लाया
तो यहाँ ला के और थाना पे और लड़की को ना तो इनके माँ बाप से मिलने दिया और न ही इनके साथ उनके 2 मिनट बात करने दी। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस की भी उसमें सांठगांठ है और पुलिस पे भारी दबाव था, इसलिए उन लोगों ने, दमंग लोगों ने यहाँ एसपी ऑफिस तक, यहाँ कोर्ट तक भी उनने उनका पीछा करा हुआ है। महिला बाल विकास तक भी वो लोग वहाँ के लगे रहे, सब लोग वहाँ कट्टे वट्टे लेके आए थे। तो इस प्रकार का दबाव उस पर बनाया गया है। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि लड़की नाबालिग है, उसका बयान मान्य नहीं करता तो फिर नाबालिग कायबल रखे, फिर नाबालिग का नाम ही छोड़ दो, जो भी जसो करिए करने दो देश के अंदर। तो मेरा कहना यह है कि उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, मुस्कान के खिलाफ उसको थाना में ला के डाले। उसमें बहुत बड़ा राग निकलेगा, कई जो भाई बहनों को लड़कियों को बेच गई है, कई का मर्डर करवा दिया गया है, उसमें कई राग खुलेगा। तो मेरा कहना है कि उस भाई को, मुस्कान को पुलिस ला के उस सख्ती से उससे पूछताछ करेगी, वो खुलासा कर देगी। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्री की यह रिपोर्ट।